तुझे पल में भुला दूंगा। पता है ना कि कल तुम्हारा निकाह है नोरेस के साथ। एक और चीज भूल ही गई, रुको। खुशी में ना भूल भी जाता है बंदा। ये देखो, सबसे जरूरी चीज। किस्मत का खेल भी कितना जालिम है। दो टूट गए हैं और दो जुड़ रहे हैं। अनवर खान से बात हुई थी, माँ बेगम आपको याद कर रही हैं। और जिसे हम याद कर रहे हैं, बाहर मेरा बेबी। क्या? मीरब? क्या हुआ मीरब को? मीरब? मीरब मीरब? मीरब मीरब ये मीरब? मीरब जो हमारे दिल और दिमाग में है, उसका क्या? चलो फिर बख्तू, दिल के दर्द पे चादर डालकर दुनियादारी निभाते हैं। बाप की गद्दी संभालते हैं, बहन का फर्ज निभाते हैं। मोहब्बत जाए भाड़ में। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुर्तसिम कहा है, हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पे मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना, वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पे अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पे मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आजा की दी हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेन थी, इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है। लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नोरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांगकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा। लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी, शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो। लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुर्तसिम कहा है, हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पे मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना, वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पे अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पे मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आजा की दी हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेन थी, इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है। लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नोरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांगकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा। लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी, शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो। लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया।
वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा,
لیکن اس نکاح میں میرب موجود نہیں ہوگی، شاید اسے بلایا نہ گئے ہو یا وہ لیٹ ہو گئی ہو، لیکن اس خوشی کے موقع پر مرتسم صرف اور صرف میرب کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میرب کی یادوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا، جبکہ ادھر میرب بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج مریم کی شادی تھی، کیا میں اتنی بری ہوں کہ ان لوگوں نے شادی پر بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ قاسمن میرب کو اس حال میں دیکھ کر اسے پوچھتے ہے کہ آخر کیا ہوا اس وقت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور مرتسم کہا ہے ہم تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ تو اس پہ میرب جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کے گھر نہ ہوتے ہیں نا وہ ایسی ہی دوسروں کی گھر جاتی ہے۔ تو اس پہ انیلا بیگم کہے کہ ایسا مت کہو، ہم لوگ ہے نا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ہمیں مزید پریشان نہ کرو، یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو اس پہ میرب جواب دیتی ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ کسی کی عزت بچا لیتا ہے نا، ویسے ہی کوئی سچ کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھال کے اس کی درجہ بکیر دیتا ہے۔ میں نے تو نہ مریم کے بارے میں برا سوچا اور نہ اس خاندان کی عزت کے بارے میں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اس لیے آج اکیلی ہو۔ تو اس پہ وقاص احمد کہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں جلدی مرتسم لے جائے گا۔ اور مریم اس کی بہن تھی اس لیے وہ جذباتی ہے اور صرف مریم کی وجہ سے غصے میں ہے، لیکن مرتسم تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جبکہ ادھر ماں بیگم دلہن کے کپڑے لے کر مریم کے کمرے میں جائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہارا ابھی نورس کے ساتھ نکاح ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مریم اپنے ماں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ماں مجھے معاف کر دے، آپ کی بات نہ مان کر میں پچھتا رہی ہوں۔ یہ باتیں سن کر ماں بیگم بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور مریم کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے اور اسے کہتے ہے کہ تم معافی مانگنے کی بھی لائق نہیں ہو، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ کپڑے جلدی سے پہنو اور باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد نوریزہ اور مریم کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اس نکاح میں میرب موجود نہیں ہوگی، شاید اسے بلایا نہ گئے ہو یا وہ لیٹ ہو گئی ہو، لیکن اس خوشی کے موقع پر مرتسم صرف اور صرف میرب کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میرب کی یادوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا، جبکہ ادھر میرب بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج مریم کی شادی تھی، کیا میں اتنی بری ہوں کہ ان لوگوں نے شادی پر بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ قاسمن میرب کو اس حال میں دیکھ کر اسے پوچھتے ہے کہ آخر کیا ہوا اس وقت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور مرتسم کہا ہے ہم تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ تو اس پہ میرب جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کے گھر نہ ہوتے ہیں نا وہ ایسی ہی دوسروں کی گھر جاتی ہے۔ تو اس پہ انیلا بیگم کہے کہ ایسا مت کہو، ہم لوگ ہے نا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ہمیں مزید پریشان نہ کرو، یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو اس پہ میرب جواب دیتی ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ کسی کی عزت بچا لیتا ہے نا، ویسے ہی کوئی سچ کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھال کے اس کی درجہ بکیر دیتا ہے۔ میں نے تو نہ مریم کے بارے میں برا سوچا اور نہ اس خاندان کی عزت کے بارے میں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اس لیے آج اکیلی ہو۔ تو اس پہ وقاص احمد کہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں جلدی مرتسم لے جائے گا۔ اور مریم اس کی بہن تھی اس لیے وہ جذباتی ہے اور صرف مریم کی وجہ سے غصے میں ہے، لیکن مرتسم تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جبکہ ادھر ماں بیگم دلہن کے کپڑے لے کر مریم کے کمرے میں جائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہارا ابھی نورس کے ساتھ نکاح ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مریم اپنے ماں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ماں مجھے معاف کر دے، آپ کی بات نہ مان کر میں پچھتا رہی ہوں۔ یہ باتیں سن کر ماں بیگم بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور مریم کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے اور اسے کہتے ہے کہ تم معافی مانگنے کی بھی لائق نہیں ہو، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ کپڑے جلدی سے پہنو اور باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد نوریزہ اور مریم کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اس نکاح میں میرب موجود نہیں ہوگی، شاید اسے بلایا نہ گئے ہو یا وہ لیٹ ہو گئی ہو، لیکن اس خوشی کے موقع پر مرتسم صرف اور صرف میرب کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میرب کی یادوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا، جبکہ ادھر میرب بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج مریم کی شادی تھی، کیا میں اتنی بری ہوں کہ ان لوگوں نے شادی پر بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ قاسمن میرب کو اس حال میں دیکھ کر اسے پوچھتے ہے کہ آخر کیا ہوا اس وقت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور مرتسم کہا ہے ہم تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ تو اس پہ میرب جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کے گھر نہ ہوتے ہیں نا وہ ایسی ہی دوسروں کی گھر جاتی ہے۔ تو اس پہ انیلا بیگم کہے کہ ایسا مت کہو، ہم لوگ ہے نا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ہمیں مزید پریشان نہ کرو، یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو اس پہ میرب جواب دیتی ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ کسی کی عزت بچا لیتا ہے نا، ویسے ہی کوئی سچ کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھال کے اس کی درجہ بکیر دیتا ہے۔ میں نے تو نہ مریم کے بارے میں برا سوچا اور نہ اس خاندان کی عزت کے بارے میں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اس لیے آج اکیلی ہو۔ تو اس پہ وقاص احمد کہے کہ تم پریشان نہ ہو،
तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नोरिस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपने माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गई थी। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहेगा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरिस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपने माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गई थी। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहेगा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरिस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपने माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया।
वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गई थी। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आजा की हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते है कि आखिर क्या हुआ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गई थी। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आजा की हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते है कि आखिर क्या हुआ इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गई थी। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आजा की हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांग कर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा,
लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांगकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांगकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है,
वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपने माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मानकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा। लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी, शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो। लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेन थी इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है। लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपने माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मानकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा। लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी, शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो। लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पर मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वक़ास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेन थी इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है। लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नौरेस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपने माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मानकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा। लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी, शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो। लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत में देखकर डर गए थे। तो इस पर मीरब जवाब देती है और कहती है कि जिसके घर ना होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरों की घर जाती है। तो इस पर अनीला बेगम कहे कि ऐसा मत कहो, हम लोग है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है,
हमें मजीद परेशान ना करो, ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो इस पे मीरब जवाब देती है कि जैसे कोई झूठ किसी की इज्जत बचा लेता है ना, वैसे ही कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी दर्जा बकेर देता है। मैंने तो ना मरियम के बारे में बुरा सोचा और ना इस खानदान की इज्जत के बारे में, हमेशा हक का साथ दिया, इसलिए आज अकेली हो। तो इस पे वकास अहमद कहे कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जल्दी मुर्तसिम ले जाएगा। और मरियम उसकी बेनती इसलिए वो जज्बाती है और सिर्फ मरियम की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुर्तसिम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि उधर माँ बेगम दुल्हन के कपड़े लेकर मरियम के कमरे में जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हारा अभी नोरिस के साथ निकाह है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मरियम अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, आपकी बात ना मांगकर मैं पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर माँ बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि तुम माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आ जाओ। इसके बाद नौरेज़ा और मरियम का निकाह हो जाएगा, लेकिन इस निकाह में मीरब मौजूद नहीं होगी। शायद उसे बुलाया ना गए हो या वो लेट हो गई हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ मीरब को ही याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मीरब की यादों से छुटकारा हासिल कर ले। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि उधर मीरब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि आज मरियम की शादी थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उन लोगों ने शादी पर बुलाना भी गवारा नहीं किया। वो कासिमन मीरब को इस हाल में देखकर उससे पूछते है कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मुर्तसिम कहा है हम तो तुम्हें इस हालत